All right, good morning everyone. So आज का जो हमारा सेशन है न्यू एफबीओ ट्रेनिंग। मेरा नाम जतिन अरोड़ा है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान में सोरिंग मैनेजर हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, इधर पार्ट टाइम और फुल टाइम। मैं आपको अगर अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो जब मैं इस बिजनेस में आज से 10 साल पहले आया था तो मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं उस समय ऑलरेडी एक नौकरी कर रहा था, साथ में एक टैक्सी बिजनेस चल रहा था मेरा। दोनों काम एक साथ चल रहे थे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि नौकरी के माध्यम से सपने पूरे नहीं हो सकते, तो इसीलिए मैंने एक और काम स्टार्ट किया। और जब मैंने एक और काम स्टार्ट किया, दोनों काम कई साल करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये ऑर्डिनरी जॉब और ऑर्डिनरी बिजनेस करके ब्रेड एंड बटर चलने के अलावा और कुछ नहीं होना। तो जब मुझे ये समझ में आया तो उसके बाद मैंने अपॉर्चुनिटीज को देखना स्टार्ट किया। तभी मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 2010 में मिला, और उसके बाद जब मुझे ये बिजनेस मिला, एंड देन आई नेवर एवर लुक बैक। हालांकि मेरे को इस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग पहले कभी नहीं किया था, लेकिन एक चीज मेरे को समझ में आ गई थी कि अगर कामयाब होना है, जो मैं सोच रहा हूँ अपने सपने पूरे करने के बारे में, अगर मैंने वो अपने सपने पूरे करने हैं तो वो फॉरएवर के माध्यम से पूरे हो सकते हैं। और वो जो मैंने डिसीजन आज से 10 साल पहले लिया था, और उस डिसीजन की वजह से आज जिंदगी में काफी सारे बदलाव आ चुके हैं। तो फॉरएवर की ट्रेनिंग्स ने, खासकर इस एफबीओ ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है मेरी सक्सेस में, मेरी अचीवमेंट्स में। रीजन क्या है? हम लोग बीओपीपी देखकर मोटिवेट तो हो जाते हैं, एक्साइटेड तो हो जाते हैं, अब हमें समझ में आता है कि ठीक है काम करना है, लेकिन काम कैसे करना है वो ये एफबीओ ट्रेनिंग हमें हेल्प करती है। तो आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आपको एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको बिजनेस को बिल्ड करना है। तो अभी जब हम यहाँ पर आते हैं ना, जब मैं इनफैक्ट 2010 में आया था तो मैं बिल्कुल ऐसा था जैसे अभी आप लेफ्ट में एक बच्चे को देख रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप बिजनेस को लर्न करते हैं, इनफैक्ट आप ये जब न्यू एफबीओ ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो आप ग्रेजुएट होके निकलते हैं यहाँ से। तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले इस ट्रेनिंग में आज का पर्पस क्या है हमारा ट्रेनिंग का। आज हम ये समझेंगे कि बिजनेस के बेसिक्स क्या हैं, आप किस में इन्वॉल्व हुए हो, फॉरएवर क्या है, किस तरीके से आपको फॉरएवर में और क्यों आपको फॉरएवर में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। और आज हम एक रोड मैप के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। फॉरएवर के बेसिक्स की बात करें, आप किस में इन्वॉल्व हुए हो, तो बेसिकली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री का पार्ट है। जो जो ये दो इंडस्ट्रीज में ये कंपनी डील करती है, वो जो इंडस्ट्रीज है वो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज का पार्ट है। तो ये जो इंडस्ट्री है मेनली दो नीड्स को फुलफिल करती है, हेल्थ एंड वेल्थ। बिलीव मी, अगर आपके पास हेल्थ है और वेल्थ नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपके पास वेल्थ है और उस वेल्थ को अगर आप एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, तो उस वेल्थ का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये जो बिजनेस है ये आपको दोनों प्रोवाइड करवाता है। एंड मेरे को 10 साल हो चुके हैं इस बिजनेस में। बिलीव मी, इस कंपनी का एक एक एक्शन, इस कंपनी का एक एक पॉलिसी आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने एफबीओस को ध्यान में रख के किया जाता है। आगे बात करें फॉरएवर बिजनेस असल में क्या है, तो ये केवल पैसा मात्र कमाने का बिजनेस नहीं है। ये 10-20 हजार, 30 हजार, 50 हजार रुपए अगर आपकी कमाने की इच्छा है तो बेटर ये है कि आप नौकरी कर लो। लेकिन अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, अगर आपको अपने लाइफस्टाइल को बेटर बनाना है, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म आपके लिए है। क्योंकि ये बिजनेस ना सिर्फ आपको पैसा कमाने में मदद करता है, बल्कि आपके जीवन शैली को इंप्रूव करने में मदद करता है। ये केवल अभी के लिए नहीं, आप जो बिजनेस बिल्ड करोगे ये आने वाले समय में एक तरीके से आपके लिए पेंशन प्लान का काम भी कर सकता है। और ये बिल्कुल सही समय है, सही अपॉर्चुनिटी है, सही टाइमिंग है। आज आप देखो, कोरोना के चलते कितने सारे लोगों की नौकरियां चली गई, कोरोना के चलते कितने सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए, लेकिन फिर भी हमारा बिजनेस चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने अपने बिजनेस को ऑफलाइन से उठा के टोटली हमने उसको ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। आप भी एग्जैक्टली वही कर सकते हैं। इसीलिए ये जो बिजनेस है, क्योंकि ये आप अपने घर से ऑपरेट कर सकते हो, आप इस बिजनेस को अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से आप इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। सो दिस इज परफेक्ट टाइमिंग फॉर दिस
फॉर दिस बिजनेस। ये बिजनेस आपको हेल्थ भी देता है, वेल्थ भी देता है और आपको खुशियां भी बांटता है। केवल खाली खुशियों, आपकी खुशियों की बात नहीं है, आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी आप मदद कर सकते हैं आगे बढ़ने में। आपको कैसे और क्यों अपना फॉरएवर में टाइम लगाना है, इसके जैसी कोई कंपेरेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैंने बहुत सारे बिजनेस मैंने देखे हैं। 4 बिजनेस तो मैंने किए हैं फॉरएवर में आने से पहले, और मैंने कई सारी नौकरियां भी करी है फॉरएवर में आने से पहले। फॉरएवर में आने से पहले मेरे पास में 9 साल का एक्सपीरियंस है नौकरी का और बिजनेस का। यहाँ आने के बाद कई सारे लोगों से मिला, कई सारे प्रोफेशंस को मैंने बड़े नजदीक से देखा, जो बाकी मेरी टीम के लोग उन प्रोफेशंस में इन्वॉल्व थे। बिलीव मी, जो बेनिफिट्स, जो इनकम पोटेंशियल फॉरएवर ऑफर करता है ना, वो बाजार में कोई भी दूसरा बिजनेस ऑफर नहीं करता है। आप देखो, आज आपको छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। और आज आप देखो, जिन लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हुए थे, आज उनके पास भी इनकम का कोई सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जो रिस्क फ्री है, क्योंकि यहाँ पर आपको लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और मजे की बात यह है कि ये बिजनेस आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों देता है। आपको यहाँ पर अपना टाइम कैसे लगाना है, आपको ये बिजनेस करना नहीं आता, कोई बात नहीं, हम आपको ये बिजनेस करना सिखाएंगे। जब मैं इस बिजनेस में आया था 10 साल पहले, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कभी किया ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था इस बिजनेस को बिल्ड कैसे करना होता है। बट मैंने इस बिजनेस को लर्न किया। अगर मैं लर्न करके कामयाब हो सकता हूँ, हमारे ग्रुप में या फॉरएवर इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग लर्न करके इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, तो आप लोग भी इस बिजनेस में लर्न करके इस बिजनेस को कामयाब हो सकते हैं। अभी करना क्या है, ऐसा नहीं है कि 3 साल की आपको डिग्री करनी है उसके बाद आप काम स्टार्ट करोगे, ये लॉ नहीं है। इसमें आप काम करते करते, आप काम करते करते सीख सकते हैं और सीखते सीखते पैसा कमा सकते हैं। कंपनी आपको फ्री ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाती है, आपको कोई लाखों रुपए अपने कोर्स पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस को सीखने के लिए। देखो, ये आपके लिए फ्री ट्रेनिंग हो रही है। और फॉरएवर इतनी जनरस कंपनी है, जब भी लॉकडाउन हो गया, बहुत सारी चीजें जो है अनप्रिडिक्टेबल, कुछ ऐसी चीजें हो गई हमारे कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, बट उसके बाद भी आई मीन हैट्स ऑफ टू फॉरएवर, सल्यूट टू फॉरएवर। मतलब जो कंपनी का मैनेजमेंट है, वो दिन रात फॉरएवर के एफबीओस के बिजनेस को सिंपल बनाने के लिए ये लोग लगे रहे। और आज आप देखिए, मैं आपको एक चीज दावे से कह सकता हूं, जो ट्रेनिंग सिस्टम पहले ऑफलाइन फॉरएवर का था, इंडिया में किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नहीं था, और आज जो फॉरएवर का ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम है, वो भी आज इंडिया में किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नहीं है। तो आपको इस बात पे प्राउड होना चाहिए कि आप बेस्ट कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। और मजे की बात क्या है कि यहाँ पर आपको ना लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप नए नए तरीके सीखते हैं बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। जिग जिगलर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि अगर आप बहुत सारे लोगों को मदद करते हो वो हासिल करने में जो उनको चाहिए, तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। और ये बिजनेस एग्जैक्टली वही बिजनेस है जिसमें आप औरों को एनकरेज करते हैं, औरों को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। क्योंकि जब आपकी टीम आगे बढ़ती है, जब आपके लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते चले जाते हैं। फॉरएवर में अगर आप हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपने सपने आप जितने बड़े कर सकते हो उतने बड़े कर लो। क्योंकि फॉरएवर का एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप सपना चाहे 5,000 रुपए कमाने का देखें, वो भी पूरा हो सकता है। यहाँ 5 करोड़ रुपए महीना कमाने का देखें, वो भी फॉरएवर में हो सकता है। क्योंकि रॉल्फ किप, जो जर्मनी के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका ये सपना ऑलरेडी पूरा हो चुका है। मैं आज आपसे जो भी बात करूंगा ना, मैं वो अचीवेबल बात करूंगा। मैं आपको वो बताऊंगा जो फॉरएवर के जो लीडर्स हैं, फॉरएवर के जो लोग हैं, जो टॉप एफबीओज हैं, वो ऑलरेडी उस चीज को अचीव कर चुके हैं। अगर वो अचीव कर चुके हैं, इसका मतलब वो अचीवेबल है। अगर वो अचीव कर चुके हैं, इसका मतलब आप भी उस चीज को अचीव कर सकते हो। फॉरएवर आपको 8 प्रकार की अर्निंग ऑफर करता है, आगे उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बाकी बिजनेसेस की फिलॉसफी के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है, तो उसमें आपको लाखों करोड़ों रुपए लगाना पड़ता है। फिर उसकी रनिंग कॉस्ट होती है, स्टाफ रखना होता है, मशीनरी चाहिए, जगह चाहिए, R&D चाहिए। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप उस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे।
लेकिन अगर हम फॉरएवर बिजनेस की बात करें तो इट इज द मोस्ट फ्रेंडली बिजनेस, इट इज द मोस्ट एफबीओ फ्रेंडली बिजनेस प्लान। यहाँ पर आप एक मिनिमम ऑर्डर प्लेस करके आपको क्या करना है, आप सिंपल एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कंपनी की साइट पे जाइए, ऑनलाइन foreverliving.com पे जाइए और वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। या जो भी व्यक्ति आपको इस बिजनेस के बारे में बताता है, आप उससे ज्वाइनिंग लिंक मांग सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल इस बिजनेस के साथ में ज्वाइन हो जाना है और ज्वाइन होके आप एक मिनिमम ऑर्डर प्लेस करके भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप इस पे जो मिनिमम ऑर्डर होता है वो 1000 रुपए का होता है। मतलब आपने अगर 1000 रुपए का ऑर्डर प्लेस किया तो आप इस कंपनी में एक नोवस कस्टमर बन जाते हैं और नोवस कस्टमर बन के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस बिजनेस में कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है। मैंने बोला ना, आप इस बिजनेस को अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो, आपको कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं। अभी देखो मैं घर से मीटिंग दे रहा हूँ आपको, और मैं सारी जितनी भी दिन भर की मीटिंग्स होती हैं वो सारी मैं यहीं इसी डेस्क पे बैठ के करता हूँ, अपने घर से बैठ के करता हूँ। कोई ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपको और मशीनरी लेने की जरूरत नहीं है। एफएलपी हैंडल्स एवरीथिंग टू रन योर बिजनेस। आप देखो ना, सारी ट्रेनिंग्स कंपनी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। और यहाँ पे फॉरएवर की फिलॉसफी क्या है इस बिजनेस की, कि यहाँ पर सबको उनके उनके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग उनको रिवॉर्ड किया जाता है। फॉरएवर में आप बेसिकली एज अ कस्टमर स्टार्ट करते हो, आप एज अ नोवस कस्टमर आप इसमें स्टार्ट करते हो एज अ प्रेफर्ड कस्टमर। अभी इसका जो स्ट्रक्चर है फॉरएवर का, आपने फॉर्म भर लिया, फॉर्म भर के आप इसमें एक प्रेफर्ड कस्टमर हो गए। प्रेफर्ड कस्टमर बनने के बाद आपको फॉरएवर में एमआरपी से, अगर आप कुछ भी परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन कुछ भी परचेजिंग डालते हैं ellostorindia.in पे, तो आपको एमआरपी से लगभग 15% का कंपनी डिस्काउंट देती है। अब यहाँ पर लेवल्स होते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के लोग हमारे यहाँ बिजनेस करने के लिए आते हैं। दो प्रकार के लोग आते हैं, एक वो जिनको केवल प्रोडक्ट्स लेने हैं और दूसरे वो जिनको बिजनेस करना है। तो जिनको प्रोडक्ट्स लेने हैं वो केवल प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हैं और प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट पे एंजॉय करते रहते हैं। अब दूसरे प्रकार के लोग वो है आपके मेरे जैसे, जिनको बिजनेस करना होता है। अब जिनको बिजनेस करना है वो एएस बन जाते हैं। अभी एएस बनने के लिए क्या करना होता है, एएस बनने के लिए 2 सीसी का बिजनेस करना होता है। अभी 2 सीसी का बिजनेस कैसे करेंगे, फॉरएवर में जैसे कि काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, सारे अभी उन्हीं सभी प्रोडक्ट्स को कुछ पॉइंट्स मिले हुए हैं। जैसे एलोवेरा को 102 पॉइंट मिले हैं, टूथपेस्ट को 32-34 पॉइंट मिले हैं, हनी को 105 पॉइंट मिले हैं। तो जब ये पॉइंट्स इकट्ठे होते होते, मान लो आपने 5 एलोवेरा की बोतल ली, आपने 5 हनी की बोतल ली, तो टोटल 1000 से ज्यादा पॉइंट हो गए। अब एक सीसी में 1000 पॉइंट होते हैं। सीसी मतलब केस क्रेडिट, या आप उसको कॉमन करेंसी भी कह सकते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 160 से भी ज्यादा देशों में काम कर रही है, हर कंट्री की करेंसी अलग है, तो इसलिए कंपनी ने सारे प्रोडक्ट्स को कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जब आप उन पॉइंट्स को, जब आप कुछ प्रोडक्ट्स को खरीदते हो तो वो पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे ही आप टोटल 1000 पॉइंट की परचेजिंग कर लेते हो, आपकी 1 सीसी हो जाती है। और इंडियन रुपी में 1000 पॉइंट्स की वैल्यू लगभग 15,000 है। तो 2 सीसी में 2000 पॉइंट्स होते हैं और 2000 पॉइंट्स की इंडियन रुपी में वैल्यू लगभग 30,000 रुपए होती है। तो जैसे ही आप 30,000 रुपीज का, जैसे ही आप 2 सीसी का बिजनेस कर लेते हो, आप कंपनी के मार्केटिंग प्लान में एएस बन जाते हो। बात यहां से स्टार्ट होती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने पहले बताया, फॉरएवर 2 मेजर इंडस्ट्रीज का पार्ट है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और उसके साथ में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है ये बिजनेस, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आते हो, आप टाइम को लिवरेज करने के लिए आते हो, आप पैसिव इनकम अर्न करने के लिए आते हो, आप टाइम फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए आते हो। तो यहाँ पर एएस बनने के बाद कंपनी आपको मौका देती है कि आप अब अपने साथ में अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों को रिक्रूट कर सकते हो, उनको आप अपने डाउनलाइन में स्पॉन्सर कर सकते हो। तो जितने भी लोगों को आप अपने डाउनलाइन में स्पॉन्सर करते हो एएस बनने के बाद, एक बार जब आपका 2cc हो जाता है तो आप अपने डाउनलाइन में लोगों को स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर सकते हो। और मजे की बात यह है कि प्रेफर्ड कस्टमर के बाद में 2cc जब आप कर लेते हो तो उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स पे जो डिस्काउंट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। आगे आपको बताता हूँ कैसे बढ़ता है। ये जो लेवल्स आप यहाँ देख रहे हैं ना, जैसे जैसे एक एक लेवल आपका बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका डिस्काउंट प्रोडक्ट्स की परचेजिंग पर, और वैसे वैसे आपकी टीम की इनकम
बढ़ती चली जाएगी। तो एएस के लिए आपने 2 सीसी किया, अगला लेवल जो होता है वो सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर बनने के लिए आपको लगभग 25 सीसी का बिजनेस करना होता है। अच्छा, एएस लेवल पे 2 सीसी करना है, सुपरवाइजर पे 25 करना है। अभी देखा जाए तो चलो 2 सीसी तो समझ में आता है, आप 2 सीसी का प्रोडक्ट खुद भी खरीद के खा सकते हो घर पे, नहीं तो आप कुछ प्रोडक्ट खा सकते हो घर पे आधी सीसी का, बाकी 1.5 सीसी का प्रोडक्ट आप रिटेल कर सकते हो। लेकिन देखा जाए तो 25 सीसी का प्रोडक्ट कैसे खाएंगे या 25 का कैसे रिटेल करेंगे? डोंट वरी, 25 सीसी आपको खुद से अपनी आईडी पे नहीं करनी है। लेट्स से आपकी टीम में 10 से 12 लोग हैं, आपने मान लो 6 लोगों को रिक्रूट किया जिन्होंने 2 सीसी का बिजनेस किया, और अगले महीने भी 6 लोग आपकी टीम में टोटल रिक्रूट हुए जिन्होंने 2-2 सीसी का बिजनेस किया। तो अगर आपकी टीम में टोटल 12 सीसी प्लस आप अपनी आईडी पे भी 1 सीसी का बिजनेस करते हैं, तो आपकी टोटल 25 की जगह 26 सीसी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपकी टोटल टीम से ये 25 सीसी आपको खुद से नहीं करनी है, ये आपको टोटल टीम से करनी है। जैसे आपकी टीम से टोटल 25 सीसी का बिजनेस हो जाता है, आप सुपरवाइजर बन जाते हैं। सुपरवाइजर लेवल के बाद में अब आपको यहाँ पर पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से आपको आपकी टीम की इनकम भी आनी स्टार्ट हो जाती है। अगला लेवल एएम, यहाँ पे 75 करना है, चलो यहाँ 25 करना था, अब यहाँ 75 सीसी करनी है। 75 कैसे करेंगे? डोंट वरी, अगेन ये आपकी टीम से होगा। जैसे जैसे आपका टीम का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका टीम का वॉल्यूम बढ़ेगा साइज बढ़ने के साथ में, वैसे वैसे आपका जो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो आपका जब टोटल लगातार किन्हीं 2 महीनों के अंदर 75 सीसी हो जाएगा, तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे। फॉरएवर में जितने भी लेवल्स होते हैं वो सारे के सारे आपको लगातार 2 महीनों में क्वालिफाई करने होते हैं। तो यहाँ पर आप एएम बन गए। मैनेजर बनने के लिए लगातार आपको 2 महीनों में 120 सीसी का बिजनेस करना होता है। तो जैसे ही आप टोटल 120 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं, वहां से आप मैनेजर बन जाते हैं, और आपको आपकी टीम के एएम से, सुपरवाइजर से, एएस से, नोवस कस्टमर से, सबसे आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। अभी यहाँ पर जितनी भी पोजीशंस है फॉरएवर में वो परमानेंट है। एक बार जो लेवल आपने अचीव कर लिया, अगर आप एक्टिव हैं, अगर आप अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशंस कर रहे हैं, एक बार जो लेवल आपने अचीव कर लिया, वो वहां से आप कभी भी डिमोट नहीं होंगे। वहां से ऊपर तो जा सकते हैं मगर आप नीचे नहीं आते हैं। अब इसमें मजे की बात ये है फॉरएवर में कि यहाँ पे कोई भी लेवल अगर आपको अचीव करना है तो लगातार 2 महीने के अंदर आप उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्रेफर्ड कस्टमर हो गए, आपको 15% का एमआरपी से डिस्काउंट मिलता है, इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। जैसे ही आप एएस बनते हैं, एएस बनने के बाद आपको जो डिस्काउंट होता है वो 30% हो जाता है। केवल 30% आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है, उसके साथ साथ, अच्छा 30% में जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है, आपको 30% डिस्काउंट तो मिल गया, उसके बाद में आप अगर एएस लेवल पर है तो आपको पर्सनल बोनस भी आना स्टार्ट होता है एएस लेवल से। आपको जो बीआरपी होता है प्रोडक्ट का, जो बोनस रिकैलकुलेशन प्राइस होता है, बीआरपी के ऊपर आपको 5% कैशबैक और आ जाता है, जो आपके चेक में जुड़ के आ जाता है। अगर आप सुपरवाइजर हैं तो 30% के अलावा आपको 8% और आता है बीआरपी के ऊपर। एएम है तो 13% आता है, मैनेजर है तो आपको 18% आता है। अभी जैसे जैसे आपका नेटवर्क ग्रो होता है, वैसे वैसे आपको आपकी टीम की इनकम भी आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब आप एएस लेवल पर होते हैं तो यहाँ पर आपको परचेजिंग पे डिस्काउंट तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बोला कि एएस लेवल पर अब आप अपना नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपना नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, आपकी टीम में लोग आने स्टार्ट होते हैं। लेट्स से आप एएस बने, आपने एक एएस बनाया, उस एएस ने 2 सीसी का परचेजिंग किया, आपको उसकी 2 सीसी का 20% के हिसाब से 6,000 रुपए मिलेगा। मतलब उसने 30,000 की परचेजिंग करी तो 20% के हिसाब से आपको 6,000 मिल गया। आप सोचो अगर आपकी टीम में 5 एएस बनते हैं, जुलाई में आपने अपना 2 सीसी कर लिया और जुलाई में आपने 5 लोगों को 2 सीसी करवाया, इमेजिन योर इनकम विल बी 30,000। इमेजिन अगर आप 10 लोगों को 2 सीसी कराते हैं जुलाई में, तो आपकी इनकम पहले महीने 60,000 रुपए होगी, और ये अचीवेबल है। पिछले महीने मेरी टीम में एक लड़की आई, उसने ज्वाइनिंग के पहले दिन अपना 2 सीसी कंप्लीट किया और उसने 11 लोगों को अपने फ्रंट में स्पॉन्सर किया। 11 लोगों को पहले महीने शी बिकेम सुपरवाइजर, और उसका फर्स्ट मंथ का जो चेक था वो मोर देन 60,000 रुपीज का था। अभी पिछले महीने मई में मेरी टीम में एक व्यक्ति ने 9 लोगों को फ्रंट में एएस करवाया। उसका जो इनकम था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज। Guys, can you imagine it? Can you earn this income in any other business in the first month? Even when you are not investing even a rupee? It's not possible. But it is possible in Forever's marketing plan. क्योंकि Forever में
आपको यहाँ पे 2 लेग्स बना के काम नहीं करना है, यहाँ पर आप मल्टीपल लेग्स बनाकर काम कर सकते हो, क्योंकि जब आप मल्टीपल लेग्स बनाते हो यू हैव द लिवरेज टू स्पॉन्सर एज मेनी एज पीपल यू कैन। जितने लोगों को स्पॉन्सर करना चाहो आप स्पॉन्सर कर सकते हो। उससे क्या है, जितने भी लोगों को स्पॉन्सर करेंगे वो जैसे ही अपना 2cc कंप्लीट करेंगे आपको 20% मिल जाएगा। मैं कहता हूँ एक व्यक्ति ने 2cc नहीं किया, उसने आधा cc किया, 8,000 का परचेजिंग किया, आपको तब भी 20% मिलेगा। एक व्यक्ति ने 1,000 रुपए की परचेजिंग करी, आपको उसका 20% मिलेगा। मतलब एएस बनने के बाद आपके डाउनलाइन में अगर 1,000 रुपए की भी परचेजिंग होगी आपके डायरेक्ट में, तो वहां से आपको 20% मिल जाएगा। अभी जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे आपका नेटवर्क ग्रो होगा, अब आप सुपरवाइजर बन जाएंगे तो यहाँ से आपको आपकी टीम की इनकम भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अगर आप सुपरवाइजर लेवल पर हैं, क्योंकि क्या होता है सुपरवाइजर को 8% आता है। अभी ये वॉल्यूम बोनस क्या होता है, ये होता है वीबी माइनस पीबी। मतलब वॉल्यूम बोनस सुपर ये है, इसका जो पर्सनल बोनस है, नहीं मैंने आपको गलत बताया, मैंने आपको बोला कि पर्सनल वीबी माइनस पीबी नहीं होता है, वॉल्यूम बोनस जो होता है वो पीबी माइनस पीबी होता है। ये सुपरवाइजर का जो पर्सनल बोनस है 8%, एएस का पीबी है 5%, 8 माइनस 5, मतलब इस सुपरवाइजर को एएस की टोटल टर्नओवर की बीआरपी का 3% आएगा, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। अब जो सुपरवाइजर को तो 3% आ रहा है, एएम को सुपरवाइजर एएस, अब इन दोनों, इसका पीबी 8 है, इसका 5 है, तो और एएम का कितना है, एएम का 13% है, तो इसको एएम को सुपरवाइजर से 13 माइनस 8 5%, 13 माइनस 5 8%, तो यहाँ पर इसको इससे 8% आ रहा है और सुपरवाइजर से इसको 5% आ रहा है इसके टर्नओवर की बीआरपी का। अभी अगर मैनेजर की बात करें तो इसका जो पीबी होता है वो 18 होता है, तो मैनेजर को एएस से 13% आ रहा है, सुपरवाइजर से 10 आ रहा है और एएम्स की टर्नओवर की बीआरपी का 5% आ रहा है। तो मैनेजर लेवल पे आपको एएम, सुपरवाइजर, एएस, आपको तीनों की टर्नओवर का पैसा आना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। और बाकी अगर आपको इसके बाद और डिटेल में मार्केटिंग प्लान को समझना है तो आपको मार्केटिंग प्लान के सेशन को अटेंड करना चाहिए, उसमें और डिटेल में आपको मार्केटिंग प्लान को समझाया जाता है, एक एक चीज आपको बताई जाती है कि कैसे मैनेजर लेवल पर आप इनकम क्वालिफाई कर सकते हो। बट एक चीज मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में मैनेजर एक ऐसा पोजीशन है जहां पर लोग 1-1 लाख रुपए से ज्यादा पर मंथ अर्न करते हैं, लेकिन टोटली उनके टीम साइज और उनके टीम वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप भी एक अच्छी टीम बनाते हैं, आपकी टीम का अच्छा वॉल्यूम होता है, तो आप भी मैनेजर बन के फॉरएवर में 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमा सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ढंग से काम करें तो फॉरएवर में 1 लाख रुपए महीना कमाना 6 महीने से ज्यादा का काम नहीं है। तरीके से अगर बिजनेस करा जाए, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 6 साल में मैनेजर बने, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 6 महीने में मैनेजर बने हैं। टोटली एफर्ट्स के ऊपर, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत अच्छे से करोगे तो आप जल्दी से जल्दी मैनेजर बनके एक अच्छी रिस्पेक्टेबल इनकम को आप अचीव कर सकते हैं फॉरएवर से। अभी बहुत सारे लोगों को सपना होता है गाड़ी चलाना, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, तो फॉरएवर आपको, जैसे मैंने बोला था ना, 8 प्रकार की इनकम कंपनी आपको ऑफर करती है। उस 8 प्रकार की इनकम में से एक इनकम है, उसको हम बोलते हैं अर्नड इंसेंटिव, या हम उसको कार प्लान भी बोलते हैं। मैनेजर बनने के बाद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये 3 लेवल के अंदर आप इंसेंटिव को क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे मैनेजर बनने के लिए और दूसरे लेवल्स को क्वालिफाई करने के लिए कंपनी आपको लगातार 2 महीने का समय देती है, लेकिन सुपरवाइज ये कार प्लान करने के लिए कंपनी लगातार आपको 3 महीनों का समय देती है। मतलब अगर आप पहले महीने, अगर आपको लेवल 1 करना है, अगर आप 50, 100, 150 करते हैं तो आपका लेवल 1 क्वालिफाई हो जाता है। लेवल 2 के लिए 75, 150, 200, और लेवल 3 के 100, 200, 300। तो ये 3 तरीके से कार प्लान आप फॉरएवर का क्वालिफाई कर सकते हैं। और लेवल 1 में कंपनी आपको 26,000 रुपए देती है, लेवल 2 में 39,000 और लेवल 3 में 52,000। ये इनकम एक बार क्वालिफाई होने के बाद लगातार कंपनी आपको 36 महीनों तक देती रहती है। आपकी जो मंथली इनकम होती है, उस मंथली इनकम में ये अमाउंट ऐड होकर आता है। अब मान लो आपने लेवल 1 क्वालिफाई किया और आपकी 150 की जगह किसी महीने 140 सीसी हुई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मात्र 173 रुपए के हिसाब से पर सीसी डिडक्ट हो जाएगा और बाकी पैसा आपको मिल जाएगा। आप इसको ऐसा समझो कि अगर आपको 26,000 रुपए में से 1730 रुपए, मान लो 150 की जगह आपने 140 करी, तो 1730 रुपए 26,000 में से लेस हो जाएंगे, बाकी आपका बोनस अमाउंट के अंदर उसको ऐड करके आपको दे दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि उनको ट्रैवल करना है, उनको घूमना बहुत पसंद है ना।
फॉरएवर आपको साल में 2 इंटरनेशनल ट्रैवल देता है और एक डोमेस्टिक ट्रैवल देता है। हाँ, अगर आपको इसका डिटेल जानना है कि वो क्या ट्रैवल है, कैसे आप क्वालिफाई करते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको घूमने को मिलेगा, तो वो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में डिटेल आप उसकी समझ सकते हैं। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ, 2 इंटरनेशनल ट्रैवल जो कंपनी देती है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जो आप पैसा खर्च करके भी नहीं एंजॉय कर सकते, वो फॉरएवर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उन ट्रेवल्स को जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो कंपनी आपको एंजॉय करवाती है। और साल में जो एक डोमेस्टिक ट्रेवल मिलता है उसके तो क्या कहने, वो तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जो इंटरनेशनल ट्रेवल होता है उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, वो इंटरनेशनल ट्रेवल से भी ज्यादा मजा कई बार हमें डोमेस्टिक ट्रेवल में आता है। सो आप इन ट्रेवल्स को जब क्वालिफाई करेंगे तभी आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तभी आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी जेनरस है, कितना पैसा खर्च करती है कंपनी अपने एफबीओज के ऊपर जो परफॉर्म करते हैं, जो इन ट्रिप्स को क्वालिफाई करते हैं। अभी देखो, कंपनी बढ़िया है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़िया है, कंपनी का प्लान बढ़िया है और कंपनी के जो इंसेंटिव्स है वो भी बहुत बढ़िया है। हर बिजनेस को करने के लिए कुछ नियम होते हैं। अभी आपको ये सब चीजें चाहिए, आपको लग रहा है ठीक है इतनी बड़ी कंपनी, मैं इसके साथ काम करूंगा, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स कंपनी के, अच्छी बात है, मैं यूज करके देखूंगा, कंपनी इतने सारे इंसेंटिव्स ऑफर करती है, मुझे भी चाहिए, वो ठीक है, आपकी एक्साइटमेंट ठीक है, लेकिन देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, यू गेट नथिंग इन फ्री, you got to pay the price whatever you want to achieve in your life. Similarly, फॉरएवर के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जैसे हर बिजनेस को बिल्ड करने के कुछ नियम होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से फॉरएवर के बिजनेस को बिल्ड करने के भी कुछ नियम है। उन नियमों को आपको ध्यान रखना है, उन नियमों को डेली बेसिस पे आपको फॉलो करना है अगर आपको फॉरएवर में कामयाबी चाहिए तो। वो 5 रूल मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा जो आपको फॉरएवर के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको चाहिए। तो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है, वो भी आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा। रूल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने बोला ना अभी, अगर आप लोग नए हैं फॉरएवर में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इस बिजनेस को लर्न कर सकते हैं। और लर्न करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बिजनेस को, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो केवल सुनते हैं, एक वो जो बिजनेस को समझते हैं। आगे वो चलते हैं जो बिजनेस को समझते हैं। केवल सुनने मात्र से कामयाबी नहीं मिलती है, तो आपको बिजनेस को अंडरस्टैंड करना होगा और अंडरस्टैंड करने के लिए आपको प्रोडक्ट्स को यूज करना है। मेरा मानना ये है, आप प्रोडक्ट्स की 15 किताबें पढ़ लो, वो ठीक है, उससे आपको एक थियोरेटिकल नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ में अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो जो एक्सपीरियंस आपको होगा, उससे जो आपका बिलीफ होगा वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को पिछले 10 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के यूजेज मेरे को कॉन्फिडेंस देता है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, तो आप लोगों को भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। कई बारी कुछ लोग क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में काम तो स्टार्ट कर देते हैं, बट असल में उनको पता ही नहीं होता कि हमारी कंपनी के क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं। तो इसके चलते जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में वो काफी सारी गलतियां कर देते हैं, वो आपको नहीं करनी है। इसीलिए आपको कंपनी की जो पॉलिसी है, टेक अ पॉज, आई अंडरस्टैंड योर एक्साइटमेंट बट टेक अ पॉज। एक्साइटमेंट के चक्कर में कोई गलती मत कर बैठना। रीड दी कंपनी पॉलिसी। मैं आपको बताऊं, कोई दूसरी कंपनी शायद ही अपनी कंपनी पॉलिसी प्रोवाइड करवाती होगी, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको अपनी ट्रेनिंग्स में एनकरेज कर रही है कि आपको कंपनी की पॉलिसी पढ़नी है, ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। फॉरएवर की ट्रेनिंग्स आपको हेल्प करेंगी बिजनेस को लर्न करने में। जितनी फॉरएवर की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, आपके ग्रुप की पर्सनल ट्रेनिंग्स हो रही हैं, उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। गुड हेल्थ है, फाइन लाइन है, योर अपलाइन है, योर सक्सेस लाइन, अभी मैं बताऊंगा, एक आगे बुक आएगी। और इन बुक्स को पढ़ो, प्रोडक्ट कैटलॉग को पढ़ो। और तो और YouTube पे आज के समय में लाखों वीडियोस हैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, फॉरएवर से रिलेटेड, फॉरएवर के टेस्टिमोनियल से रिलेटेड। बिजनेस के सैकड़ों टेस्टिमोनियल्स हैं, प्रोडक्ट्स के सैकड़ों टेस्टिमोनियल्स हैं, उनको देखो ना। कल को आपको कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को प्रोडक्ट्स आपके चाहिए, तो आप उसके चैलेंज के अकॉर्डिंग आप उसको वो वाली प्रोडक्ट टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं जिसमें दूसरे लोगों को फायदा मिला है।
क्या होता है ना, इसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी टूल। हमारे बिजनेस में, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थर्ड पार्टी टूल्स का बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट है। मैं आज भी, मेरे को याद है, मेरी टीम में एक सीनियर मैनेजर, शुरुआत में जब वो आए थे तो उनको बिजनेस करना बिल्कुल नहीं आता था, तो मेरे को आज भी याद है उनके पास में एक लैपटॉप हुआ करता था। मैंने उस लैपटॉप में उनको कुछ वीडियोस डाउनलोड करके दे दिए थे, वो जहां जाते थे उस लैपटॉप को ऑन करके वो वीडियो दिखा देते थे। That's all he used to do in the beginning, and he qualified supervisor level within 3 months of joining. थर्ड पार्टी टूल्स को इस्तेमाल करके। तो आप बुक्स को, आप नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर इतनी सारी बुक्स है, आप Amazon किंडल खोल लो, किंडल पे इतनी सारी बुक्स है, पढ़ो ना, क्यों नहीं पढ़ते हो? आपको मैं बता रहा हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसा बिजनेस है, मैंने पहले आपको बोला इसमें अर्निंग पोटेंशियल 5,000 रुपए महीना कमाने का भी और 5 करोड़ रुपए महीना कमाने का भी है। फर्क है आपकी नॉलेज के साइज में। आपकी नॉलेज जितनी ज्यादा बढ़ेगी वैसे वैसे आपका बिजनेस भी बढ़ता चला जाएगा। तो लर्निंग पे फोकस करो, लर्न करो अच्छे तरीके से। foreverliving.com पे जाओ, वहां पर आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आप उसके डाउनलोड सेक्शन में जाओ, वहां से भी आप लर्निंग कर सकते हो। FLP 360 को आप एनरोल कर सकते हो, वहां से भी आपको काफी कुछ सीखने को, और अपनी टीम को मैनेज करना कैसे है, अपनी टीम के बारे में कौन कितना बिजनेस कर रहा है, वो भी सब आप देख सकते हैं। और FLP 360 आपको 2 फ्री वेबसाइट एड्रेस आपको ऑफर करता है, वो वेबसाइट आप अपने 360 के माध्यम से बना सकते हैं, और जहां से आपको जो कुछ भी लर्न करने को मिल रहा है ना, लर्न इट। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जिसको करने के लिए ना लर्निंग बड़ी जरूरी है। एक बंदा मेरे पास थोड़े दिन पहले आया, बोला सर मैंने तो ना MBA करा हुआ है सेल्स में, तो क्या मेरे को इन ट्रेनिंग्स की जरूरत है? मैंने कहा आप जब MBA करते हो ना, तो उसमें आपको ना सेल्स पर्सन बनाया जाता है, आप सेल करना सीखते हो। लेकिन हमारे फॉरएवर बिजनेस में सेल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिल्डिंग सीखना, क्योंकि आप वन टाइम ट्रांजैक्शन वाला बिजनेस करते हो, और हमारे बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन होने के बाद हो सकता है लाइफ टाइम ट्रांजैक्शंस चलेंगी। लाइफ टाइम मतलब वो व्यक्ति सारी जिंदगी बिजनेस करेगा हमारे साथ। अगर हमारा रिलेशन जितना अच्छा होगा उस व्यक्ति के साथ में, उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से हमारा बॉन्ड बनेगा और हम इस बिजनेस को मिलकर बिल्ड कर सकते हैं। तो इस बिजनेस में जहां से आपको जो कुछ भी सीखने को मिलता है, सीखते रहिए। दूसरी चीज, अगर आपको अंडरस्टैंड हो जाता है कि क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या कंपनी पॉलिसी है, क्या आपको बिजनेस में करना है, देन यू नीड टू हैव अ बिलीफ। बिलीफ किस पे? नेटवर्क मार्केटिंग पे। आज आप देखो, नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में इस समय जो लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहा है पैसा कमाने का। जिस टाइम पे लोगों की इनकम्स 40% खत्म हो गई, 80% खत्म हो गई। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक व्यक्ति से बात हुई, बोला, मैंने बोला 2CC करो, बिजनेस स्टार्ट करो। बोला सर पैसे नहीं है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करूं? मैंने कहा पैसे क्यों नहीं है? बोला सर मैं जॉब तो करता हूँ, लेकिन जॉब में मेरे को 20,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन अभी जो मेरी सैलरी है वो 90% मेरे को नहीं मिल रही है। आप सोचो, एक व्यक्ति 2,000 रुपए के लिए, मतलब 20,000 रुपए उसको मिलते हैं, 2,000 वो घर से बैठ के काम कर रहा है, 2,000 रुपए के लिए वो दिन में 8 घंटे काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? ताकि नौकरी ना जाए, नॉर्मल होगा, ऑफिस जाऊंगा 20 ही मिलेंगे। ये हालात है। ऐसे टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जो लोग तरीके से बिल्ड कर रहे थे पहले भी और आज भी बिल्ड कर रहे हैं, उन लोगों की इनकम्स ऑनलाइन के चलते डबल हो गई है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। तो आपको बिलीफ होना चाहिए। कल को ऐसा ना हो ना, कोई आपको बोले अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग ये वही है ना चेन बनाने वाला काम। ये चेन बनाने वाला काम ही लोगों को जिंदगियां दे रहा है। ये चेन बनाने वाले काम से ही लोगों की गाड़ियां बदल रही हैं। ये चेन बनाने वाले काम से ही लॉकडाउन के अंदर लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो आपको बिलीफ होना चाहिए। जब तक आपको ही बिलीफ नहीं होगा, आप किसी को क्या समझाओगे? तो आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या पोटेंशियल है। तो
इसके ऊपर आपको बिलीफ होना चाहिए। और वो आपको बिलीफ कैसे होगा? एक बुक है बिजनेस स्कूल, वो आप पढ़ सकते हो, रॉबर्ट कियोसाकी की। वो बुक आपको बता सकती है कि किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल है। आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पर बिलीफ होना चाहिए। मैंने आपको बोला ना कि आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो। जब इस्तेमाल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन प्रोडक्ट्स की क्या पावर है। आपको फॉरएवर पे, जैसे मेरे को पूरा विश्वास है फॉरएवर के ऊपर, मैंने आपको बताया कि फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है, लॉकडाउन के दौरान जो कंपनी ने ऑनलाइन का सिस्टम बना दिया आप सब लोगों के लिए, सोचो दूसरी किसी और कंपनी का नहीं है। फॉरएवर का जो बिजनेस प्लान है वो मोस्ट फ्रेंडली एफबीओ प्लान है। जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है कंपनी के। तो आपको बिलीफ होना चाहिए कि फॉरएवर जैसी कंपनी दूसरी और कोई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है ही नहीं। जब आपको बिलीफ होगा तब तो आप किसी को बिलीव करा पाओगे ना। अब आप ही को पता नहीं है फॉरएवर की पावर के बारे में, तो आप किसी को दूसरे को क्या समझाओगे? और वो आपको कैसे पता लगेगा? जब आप अंडरस्टैंडिंग करोगे, बिजनेस में कुछ समय बिताओगे, अपने अपलाइंस के साथ बात करोगे, ट्रेनिंग्स को अटेंड करोगे, तब आपको फॉरएवर की पावर समझ में आएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, चलो इंडस्ट्री बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, प्लान बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, क्या आप बढ़िया हो? क्या आप में पोटेंशियल है? क्या आप में एबिलिटी है? और नहीं है तो क्या आप उस एबिलिटी को डेवलप करने के लिए तैयार हो? अगर आप में वो स्किल्स नहीं है तो क्या आप उस स्किल्स को लर्न करने के लिए तैयार हो? क्या आप अपनी पर्सनालिटी को बेटर करने के लिए तैयार हो? क्या आपके अंदर वो विलिंगनेस है कामयाब होने की? मैंने बोला ये बिजनेस में पोटेंशियल है, ऑफर करता है, ये 5,000 भी कमा सकते हो, 5 करोड़ भी कमा सकते हो। क्या आपकी विलिंगनेस है अर्न करने की? खुद को बेहतर बनाओ। आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ भैया मैं कामयाब हो सकता हूँ, मेरे को इस बिजनेस से पैसा आ सकता है, मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। बहुत से लोगों को बोल दो ना भाई तेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, वो मानेगा ही नहीं। सच में लग गई, मानेगा ही नहीं। एक बंदे को बोलो भाई तेरा जो पर्स पड़ा था उसमें 2,000 रुपए वो चोरी हो गए, वो 15 बार अपना पर्स चेक करेगा चोरी हुए हैं कि नहीं हुए हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? लोगों को उनके साथ कोई अच्छा काम हो रहा हो इस पे बिलीव ही नहीं होता। लेकिन आपको उन लोगों से हटके सोच रखनी है अपनी। आपको खुद पे बिलीफ होना चाहिए कि आप फॉरएवर में कामयाब हो सकते हैं एंड बिकम द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एंड देन यू हैव टू हैव अ कमिटमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स। आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फॉरएवर में बिजनेस कर रहे हो और आप कह रहे हो प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत क्या है, उसमें तो वो तो मैं कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर लूंगा, मेरे घर में तो दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स आते हैं, मैं उनको इस्तेमाल कर लूंगा, फॉरएवर क्यों इस्तेमाल करना है? याद रखना है नेटवर्क मार्केटिंग इज अ आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन। बेसिकली ये बिजनेस डुप्लीकेशन से चलता है। जो आप करोगे वही आपके लोग करेंगे। लोग वो नहीं करेंगे जो आप उनको करने के लिए बताओगे, लोग असल में वो करेंगे जो आप करके दिखाओगे। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो ताकि आप एक सही मैसेज लोगों तक पहुंचाओ। आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि अगर आपने डिसाइड किया कि आपको इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है, ये बिजनेस सम टाइम नहीं हो सकता। ये बिजनेस ईदर यू कैन डू इट पार्ट टाइम और यू कैन डू इट फुल टाइम। आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि आप दिन में इसको 8 घंटे दोगे, 9 घंटे दोगे, 2 घंटे दोगे, आधा घंटा दोगे, कितना भी टाइम दोगे। मेरे हिसाब से मिनिमम अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम में भी कर रहे हैं तो 2 घंटे डेली बेसिस पे देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप डिसाइड करो कि सुबह 9 से 11 मैं टाइम दूंगा, या दोपहर को 3 से 5 टाइम दूंगा, या शाम को 7 से 9 इस बिजनेस को मैं टाइम दूंगा। आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए उस टाइम को लेकर के। शाम को 7 से 9 का टाइम देना है तो फिर देना है। आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि आपको आपने स्पॉन्सरिंग करनी है। आपकी अपने ग्रुप के प्रति, अगर आपकी टीम बिल्ड हो चुकी है तो ग्रुप के प्रति, आपकी फैमिली के प्रति आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। एंड देन यू नीड टू बी कमिटेड टू लर्न द बिजनेस। लर्निंग इज नॉट एन इवेंट, लर्निंग इज अ जर्नी। इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जिम रॉन ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, टू रिसीव मोर यू नीड टू बिकम मोर। एंड जतिन अरोड़ा ने एक बात बोली है, टू बिकम मोर यू नीड टू लर्न मोर। जितना ज्यादा लर्न करोगे उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में ग्रो हो सकोगे। और मिनिमम 1 साल का माइंडसेट लेकर आना। कोई भी व्यापारी अगर कोई 50 लाख रुपए लगा के दुकान खोलता है तो वो ये नहीं सोचता कि 3 महीने में दुकान नहीं चली तो मैं बंद कर दूंगा। वो 1 साल 2 साल पूरी मेहनत करता है, पूरा जोर लगाता है दुकान को चलाने का। अगर नहीं चल पाती तब वो ये सोचता है कि यार और घाटा खाने से अच्छा है कि मैं इसको बंद कर दूंगा।
लेकिन वो साल 2 साल उस बिजनेस को देता है। आप इस बिजनेस में लाखों रुपया लगाकर नहीं शुरू कर रहे, आप 50 लाख रुपए लगा के नहीं शुरू कर रहे फॉरएवर को, लेकिन 1 साल की अगर आप कमिटमेंट दोगे इस बिजनेस को, 1 साल जो जो डेली एक्टिविटीज रिक्वायर्ड हैं इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, अगर आप लगातार 1 साल तक अपने अपलाइन से सीख के, ट्रेनिंग से सीख के, उन 1 साल तक आप उन एक्टिविटीज को अगर फॉलो करते हो तो आपको फॉरएवर में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता फिर। और आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली, बिलीव कर लिया, कमिटमेंट भी कर ली, अब आपको एक्शन करना है। आपके घर में रोटी बन गई है, आपको भूख बहुत तेज लगी है, अब रोटी बन गई, आप उसे उठा के खाओगे नहीं उस रोटी को, तो आपका पेट कैसे भरेगा? बिल्कुल इसी तरीके से आपने अंडरस्टैंडिंग, बिलीव, कमिटमेंट सब स्ट्रांग हो गया, सारा कुछ ओके है, लेकिन अगर आप एक्शन ही ना करो तो कैसे बिजनेस करोगे? नेटवर्क मार्केटिंग इज ओनली फॉर द एक्शन टेकर्स। बातें करने वाले, हवाई के लिए बनाने वालों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ो, कोई बिजनेस नहीं है। आप 1 करोड़ रुपए लगा के दुकान खोल लो और उसका शटर ना खुले डेली बेसिस पे, पैसे आएंगे? तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या डिफरेंट है? आप आईआईटी में एडमिशन ले लो, बहुत मेहनत करके, बहुत अच्छे नंबर लाए, बहुत अच्छी रैंक लाए, आपने आईआईटी में एडमिशन ले लिया, अभी अगर आप कॉलेज जाओ ही ना, आप लेक्चर्स को अटेंड ही ना करो, या आपने मान लो लेक्चर्स अटेंड कर लिए, आप एग्जाम ही ना दो, आपको लगता है आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी? या आप वो सारी चीजें लर्न कर पाएंगे जो आईआईटी में सिखाई जाती हैं? सिमिलरली आपने सारा कुछ कर लिया और अगर आपने प्रोएक्टिव अप्रोच, मेरी फेवरेट ये वर्ड है प्रोएक्टिव अप्रोच, मैं मेरी टीम में उन लोगों को पसंद करता हूं, या मैं इस इंडस्ट्री में उन लोगों को पसंद करता हूं जो प्रोएक्टिव है, जिनको रोज रोज बताना पड़े ना कि तुम आज ये कर लो। मेरे हिसाब से वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बने ही नहीं है, उनको किसी 10-20 हजार की नौकरी को ढूंढ लेना चाहिए। अगर आप प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काम कर सकते हो तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे तक जा सकते हो। तो एक्शन टेकर आपको होना जरूरी है, और एक्शन टेकर होने के बाद अब आपके पास में एक मैसिव एक्शन प्लान होना चाहिए। मैंने बोला ना, इस बिजनेस में मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको 6 साल लगे हैं मैनेजर बनने में, और ऐसे लोगों को देखा है जिनको 6 महीने भी नहीं लगे। मैसिव एक्शन प्लान इज द डिफरेंस। तो आपके पास में एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में, जब भी आपको मैनेजर बनना है, आपको कैसे बनना है। आपको रिटेलिंग करनी है डेली बेसिस पे, स्पॉन्सरिंग करनी है, अगर आप टीम बिल्ड कर चुके हो तो टीम को आपको सिखाना है, एंड देन यू नीड टू लर्न लीडरशिप। नेटवर्क मार्केटिंग आपको ऑफर करता है कि यहाँ पर आप अपने अंदर लीडरशिप को डेवलप कर सकते हो, क्योंकि जब आपकी बड़ी टीम होती है तो लीडरशिप इज रिक्वायर्ड टू हैंडल दैट बिग टीम। आपने जिन लोगों को स्पॉन्सर कर लिया है, अगर वो इस समय बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जिनको प्रोस्पेक्ट कर लिया है, अभी वो आपके साथ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट देम इनटू नो फॉर नाउ लिस्ट, ये मैंने कहीं से सीखा था। पुट देम इनटू नो फॉर नाउ लिस्ट, आज नहीं आ रहे, बाद में तो आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जिनको स्पॉन्सर कर दिया है उनको नर्चर करो, और नए लोगों को रेगुलर बेसिस पे स्पॉन्सर करते रहो। And whatever the result is, yes or no, people say yes to you, people say no to you, doesn't matter. You need to analyze the results. अगर yes मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है पता होना चाहिए, no मिल रहा है पता होना चाहिए क्यों मिल रहा है, ताकि आप उसके ऊपर काम कर सको। सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज बर्निंग डिजायर। देखो, किसी भी काम को करने के लिए ना वाई क्लियर होना बड़ा जरूरी है, मेरा मानना ये है। अगर एक व्यक्ति 20,000 50,000 की नौकरी कर रहा है तो उसके पीछे उसका वाई है कि वो क्यों कर रहा है, उसको घर की रोटी चलानी है। एक व्यक्ति अगर एक बिजनेस कर रहा है और वो बिजनेस में 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है तो उसके पीछे उसका वाई है। हर इंसान का ना वाई जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता रहना चाहिए कि अगर आपको दिन में फॉरएवर में 10 घंटे काम करना है तो वो क्यों करना है, वो 10 घंटे काम करके एंड रिजल्ट क्या आएगा। अक्सर आपको पता है, जब लोगों की बर्निंग डिजायर, जब उनका वाई स्ट्रांग नहीं होता ना, तो ज्यादातर लोग बिजनेस को शुरुआत के दिनों में ही क्विट कर देते हैं। लेकिन जब आपका वाई स्ट्रांग होगा, आपको पता होगा कि आपने बिजनेस को क्यों शुरू किया है, इसमें कामयाब होके आपको एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है। आपको पता है विजनरीज में क्या फर्क होता है, और जो लोग विजनरी होते हैं और जो नहीं होते हैं क्या फर्क होता है। विजनरी व्यक्ति को पता होता है कि अगर मैं मेहनत महीना करूं, 6 महीने करूं, साल करूं, 10 साल करूं, मेरे को एंड रिजल्ट क्या होना है।
अगर नासा में अगर कोई 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 इक्विपमेंट बन रहा है स्पेस में भेजने के लिए, हो सकता है उसमें 5 साल लगे, बट उनको मालूम है कि ये दिन रात 5 साल जो मेहनत करनी है उसके बाद एंड रिजल्ट क्या मिलना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी पता होना चाहिए, और ये तब पॉसिबल होगा जब आपका वाई क्लियर होगा और आपके जो सपने हैं वो बड़े होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आपके अगर सपने बड़े नहीं होंगे ना, तो शुरुआत में ही आपको जब रिजेक्शंस मिलेंगे, जब आपको डिस्करेजमेंट्स मिलेंगे, तो आप थक हार के बैठ जाओगे। लेकिन एक बात बताओ, इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो जरूरी है कि पहली बार में सिलेक्शन हो जाता है? कई लोग कितनी कितनी बार इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद कहीं जाके उनका सिलेक्शन होता है। तो आपकी जो मीटिंग्स हैं, अगर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है तो ये मान लो कि आप एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, और क्या हुआ इससे ज्यादा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारी जिंदगी ही इंटरव्यू में आप रिजेक्ट होते रहते हो, कभी ना कभी तो सिलेक्शन होता है ना। तो सिमिलरली जब लोगों के साथ आप रेगुलर बेसिस पे मिलोगे, उनसे मीटिंग करोगे, तो कभी ना कभी तो वो मानेंगे ही, कभी ना कभी तो वो आपको यस बोलेंगे ही ना। तो इसीलिए रिजेक्शन से नहीं डरना है, रेगुलर बेसिस पे आपने मेहनत करते रहना है। अभी आगे क्या करना है आपने बिजनेस को लर्न करने के लिए? एक लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करो, ढंग से बिजनेस को समझो कि असल में बिजनेस है क्या। बीओपीपी अटेंड करो, एफबीओ ट्रेनिंग अटेंड करो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करो, मार्केटिंग प्लान की मीटिंग अटेंड करो, और कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाओ। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास में 100-200 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट है, आप इस बिजनेस को हॉट मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हो। मेरा मानना यह है, जो लोग शुरुआत में हॉट मार्केट में काम करते हैं उनको कामयाबी तेजी से मिलती है, और जो लोग शुरुआत में कोल्ड मार्केट में काम करना स्टार्ट कर देते हैं उनको कामयाबी मिलने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। और अगर आप लिस्ट बना लेते हैं, अगर आप कॉन्टेक्ट लिस्ट बना लेते हैं कि शुरुआत में अगर आप हॉट मार्केट में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बिलीव मी आपको जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा मिलते हैं और तेजी से मिलते हैं। तो इस तरीके से आप अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट बना सकते हैं। मतलब आपके पेरेंट्स, आपके नेबर्स, आपके रिलेशंस, आप अगर जॉब करते हैं वहां आपके कलीग्स, अगर आप बिजनेस करते हैं वहां के आपके जानकार के लोग, आप किसी से आज तक कभी भी मिले हैं, आप उनका नाम उस लिस्ट में लिख सकते हैं। आपके ब्रदर के रेफरेंस, आपके मदर के रेफरेंस, फादर के रेफरेंस, ग्रैंड मदर के रेफरेंस, ग्रैंडफादर के रेफरेंस, सिस्टर के रेफरेंस, एनीवन एंड एवरीवन जिनको आप मिले हैं या जिनको आपके जानने वाले जानते हैं, सबके नाम लिस्ट में लिख लो। ये मत सोचो कौन करेगा कौन नहीं करेगा, वो बाद की बात है, वो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन लिस्ट में सबका नाम होना चाहिए। ऐसे मान लो 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, 98 ने मना करना है, लेकिन ये सोचो 98 लोगों से प्रैक्टिस तो कर ली ना आपने। अब वो 100 लोगों के लिस्ट पे काम करने के बाद जो आपका कॉलिंग करने का तरीका हो जाएगा, सोचो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो जब आप कोल्ड मार्केट में जाओगे तो कोल्ड मार्केट में कितने अच्छे तरीके से बिजनेस को आप बिल्ड कर सकोगे। तो इसीलिए जितनी बड़ी लिस्ट बना सको बढ़िया है, क्योंकि लिस्ट आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगी, लिस्ट आपको कोल्ड मार्केट में एफिशिएंटली काम करने में हेल्प करेगी। आगे क्या करना है आपको, आपका जो मैंने जैसे बताया था ना, हम आपको रोड मैप प्रोवाइड करवाएंगे इस सेशन के अंदर। आपको 6 महीने का प्लान आपका पता होना चाहिए कि आपने एग्जैक्टली करना क्या। और किसी कारण से अगर आप अपने अपलाइन के टच में नहीं है, तो ये कुछ बुक्स हैं, फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर, योर अपलाइन, द सक्सेस लिंक, इन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, ये बुक्स आपको हेल्प कर सकती है। ओके, लर्न व्हाइल यू अर्न। जब भी ये जो बीओपीपी के ऑनलाइन सेशंस होते हैं, इन सेशंस में आप अपने प्रोस्पेक्ट को लेकर आ सकते हैं। एफबीओ फॉर्म भरना जो ऑनलाइन है उसको सीखिए अच्छे तरीके से। और ये जो बिजनेस है, ये इसमें जो बिजनेस एक ना फीचर है फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान का, कि इसमें बिजनेस जो है ना इनहेरिट हो जाता है। लेट्स से अगर ए काम कर रहा है और वो एक सर्टेन पोजीशन पे आ गया और वो ए इस दुनिया में नहीं रहता, तो ये ए की जो स्पाउस है या उसको ये बिजनेस इनहेरिट हो जाएगा। लेकिन जो बिजनेस इनहेरिट होता है ना, वो केवल ब्लड रिलेशन में ही इनहेरिट होता है, उसके बाहर नहीं होता। और आपका जो एक्टिव अपलाइन है वो लाइफ लॉन्ग है, बार बार आपको उसको चेंज नहीं करना है। आपको किसी प्रकार के कोई मेडिकल क्लेम नहीं करना है, कोई आपको इनकम क्लेम नहीं करना है इसके अंदर। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को आपको दुकानों पर नहीं बेचना है, ऑनलाइन साइट पे नहीं बेचना, अपने डाउनलाइन को नहीं बेचना, और अपने क्रॉस लाइन में आपको इन प्रोडक्ट्स को नहीं बेचना है। आपका जो एक्टिव क्वालिफिकेशन होता है उसका 1 सीसी आपका 5 तारीख तक हो जाना चाहिए, और 15 तारीख तक आपका टोटल जो बाकी का 3 सीसी है वो भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब आप कोई, अभी तो क्या है कि जिस भी व्यक्ति को ऑर्डर प्लेस करना है,
ellostorindia.in पे जाए, वहां जाके ऑर्डर प्लेस कर दे और आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसके घर पे पहुंच जाएंगे। और इसमें किसी प्रकार का ना तो आपने इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही आपने दूसरों को इसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई प्लान बताना है। और अगर कोई व्यक्ति आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलते हैं तो डायरेक्टली आप कंपनी को मेल कर सकते हैं, कंपनी को आप नोटिफाई करा सकते हैं। ये आपका बिजनेस है, किसी और का बिजनेस नहीं है। तो इसमें इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए ध्यान आप ही ने रखना है, कैसे आपने इस बिजनेस को बिल्ड करना है। और खाली अपनी टीम को मोटिवेट मत करते रहो, उनको कुछ सिखाओ भी, ताकि उनको पता रहे कि बिजनेस को उन्होंने किस तरीके से बिल्ड करना है। बिजनेस को ना दो तरीके से लोग करते हैं, एक वो जो टाइम पास के लिए आते हैं और एक वो जो सीरियस बिजनेस के लिए आते हैं। अगर आप सीरियस बिजनेस के लिए आए हो तो आप प्लानिंग करो। और कुछ देखो, हमें प्लानिंग के अंदर ना, प्लानिंग करने के बाद में हमें दो प्रकार के काम डेली बेसिस पे करने होते हैं, एक रिक्रूटमेंट और एक स्पॉन्सरिंग। रिटेलिंग और स्पॉन्सरिंग। तो रिटेलिंग करने के लिए कुछ स्टॉक अपने पास में जरूर रखा करो, ताकि आप, अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ प्रोडक्ट मांग ले तो तुरंत आप उसको प्रोडक्ट दे सको। और अब तो और अगर मान लो कोई व्यक्ति आउट स्टेशन में है तो आप डायरेक्टली एलो स्टोर इंडिया से उसको प्रोडक्ट्स जो है कोरियर करवा सकते हैं। और जैसे ही आप एएस बन जाते हैं तो एएस बनने के बाद में आप कंपनी पॉलिसी बुक को जरूर पढ़िए, और ब्राउचर, प्राइस लिस्ट, ये जो प्रोडक्ट कैटलॉग है सब कुछ व्हाट्सएप पे रखा करो भाई। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अभी मेरे से अगर कोई व्यक्ति कुछ मांगता है, बोलो सर प्रोडक्ट कैटलॉग चाहिए, मैं क्या करता हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, स्पीकर ऑन करता हूँ और व्हाट्सएप खोलता हूँ, बोलता हूँ व्हाट्सएप है, बोला हाँ है, चेक कर सकते हो, कर सकता हूँ, चेक करो, बोलो सर भेज दिया आपने, हाँ भाई भेज दिया। मतलब सेकंड्स के अंदर काम करा करो। सेकंड, एक बंदा मांग रहा है सर प्राइस लिस्ट चाहिए, 1 सेकंड में भेज दो, 1 मिनट भी लेट मत करो उसको। सब कुछ इस समय ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन काम करो। जो भी लोगों को भेजना है उनको रेगुलर बेसिस पे एजुकेट करते रहो, ऑनलाइन बेसिस, ऑनलाइन। ये आपका जो प्लान है 6 महीने का, आपको पता होना चाहिए। मैंने ना कल अपनी टीम में लोगों को बोला कि तुमने जुलाई मंथ में जो भी बिजनेस करना है, एक वीडियो बना के मेरे को भेज दो, कमिटमेंट करो कि मैं इतना बिजनेस जुलाई मंथ में करूंगा। तो मैंने रात को ये 8 बजे बोला, तो सुबह 10 बजे तक किसी का कोई वीडियो नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। मैंने सुबह 10 बजे उनको बोला कि आज शाम को 5 बजे तक आपको इसको भेजना है। तो 10 बजे मैंने मैसेज लिखा, 10:30 बजे तक काफी सारे लोगों के वीडियो आ गए। मतलब जब आप लोगों को एक डेडलाइन दे देते हैं ना, एक टाइम लाइन उसके साथ में, उनके गोल्स के साथ में ऐड कर देते हैं, तो उसमें पावर आ जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने एएस कब बनना है, सुपरवाइजर कब बनना है, एएम कब बनना है, मैनेजर कब बनना है, कितने समय में कितना पैसा कमाओगे, ये सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। डेली बेसिस पे कितना काम करोगे, कितने घंटे काम करोगे, एवरीथिंग हैज टू बी रिटन। सब कुछ आपको पहले से पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने काम करना है। तो जब आप सब कुछ लिखित में रखेंगे और आप उसको रेगुलर बेसिस पे देखते रहेंगे, तो वो आपको आपके गोल्स को, आपकी जिम्मेदारियों को, बिजनेस को आपने कैसे करना है आपको याद कराता रहेगा। आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जिनको आपने समझना है और जो आपने अपनी टीम को भी सिखाना है। जब भी आप किसी व्यक्ति को बिजनेस समझाते हैं, उसको आप कंपनी प्रोडक्ट्स की पूरी इंफॉर्मेशन दें, मार्केटिंग प्लान की इंफॉर्मेशन दें और उसको बताएं गर्व के साथ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, और उसको अवेयर कराएं। उसका ये हक है उसका जानना डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की साइट पे जाए, अगर उसको कुछ कंप्लेंट है, नो योर राइट्स में जाके वो मैंडेटरी ओरिएंटेशन को भी पढ़ सकता है, और वहां पे ग्रीवियंस का सेक्शन है, अगर उसको कोई शिकायत है तो वहां पर वो उसको लिख सकता है। उसको प्राइस लिस्ट उसको जरूर प्रोवाइड करवाओ, और आप उसको समझाओ कि उन प्रोडक्ट्स को जो उसने खरीदे हैं वो केमिस्ट को ना दे, किसी ऑनलाइन शॉप पे ना दे उन प्रोडक्ट्स को। इससे क्या है, इस कंपनी की पॉलिसी का ब्रीच हो सकता है। कोई मेडिकल क्लेम नहीं करना, ना आपने ना आपकी टीम के लोगों ने, ना ही उन्होंने कोई इनकम का क्लेम करना है। ये आपको उनको पहले से समझाना है। और लोगों को बताओ कि जो पैसे उनको मिलेंगे वो केवल प्रोडक्ट्स बिकने पर मिलेंगे, कोई लिटरेचर बेचने पे, खाली ज्वाइनिंग के पैसे यहाँ पर नहीं आते हैं। और जो भी पैसा उसको दिया जाएगा वो उसके कंपनी के, मान लीजिए अभी ये क्या है कि जो भी किसी व्यक्ति को परचेजिंग करना है वो डायरेक्ट एलो स्टोर इंडिया पे जाएगा, वहां जाके परचेजिंग कर लेगा। आप उसको बायबैक पॉलिसी भी एक्सप्लेन कर दो कि अगर कई बार कुछ लोग ना ग्रांटेड ले लेते हैं इस चीज को, अच्छा कंपनी में प्रोडक्ट्स को वापस करना है, कर देता हूँ। भाई उसको समझाओ, कंपनी में प्रोडक्ट को वापस कोई व्यक्ति क्यों करेगा यार। इस ऐसे प्रोडक्ट से
लोगों को जिंदगियां मिली है, और कुछ लोग हैं वो प्रोडक्ट वापस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि आप उनको ढंग से समझा नहीं पाते हो। आप उनको सही तरीके से समझाओ अपने लोगों को कि प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है। प्रोडक्ट बायबैक पॉलिसी कंपनी आपको ऑफर कर रही है, लेकिन ये नौबत कभी भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स है। मतलब आपके घर में वो वाली बात होगी, घर में अमृत आया और आपने उसको ठुकरा दिया, आपने उसको वापस करा दिया। तो दैट शुड नॉट बी हैपन। बट बायबैक पॉलिसी आपको और आपकी टीम को क्लियर होनी चाहिए। फॉरएवर में ज्वाइनिंग फ्री है, और आपके जो गोल्स है ना, ये जो स्लाइड है ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये हमारे बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसी वजह से मैं इस बिजनेस में हूं, और यही वजह आपके लिए बन सकती है इस बिजनेस में आने की। क्या आपके सपने बड़े हैं? क्या आप, देखो सपने ना किसी के कुछ भी हो सकते हैं। सपने एक व्यक्ति के 20-30 हजार रुपए का स्कूटर खरीदने के भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, फॉरएवर में अगर आप होना, तो आपके जितने बड़े सपने हैं ना उतने अच्छे हैं, लेकिन सपने होने चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको 50,000 का स्कूटर खरीदना है, लेकिन वो भी सपना है, होना चाहिए। आपको 5 करोड़ रुपए की लंबोर्गिनी खरीदनी है, वो भी सपना है, बट सपना होना चाहिए। बिना सपने के आप इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते। आपको पता है, एक सर्वे के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग बिजनेस को क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो भूल जाते हैं कि उन्होंने बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया था। तो इसीलिए जो भी आपके सपने हैं, आप उनको लिखो। मैं अक्सर लोगों को अपनी ट्रेनिंग्स में बताता हूं कि आप एक काम करो, अगर मैं आपको एक मैजिक बैंड दूं, अगर मैं आपको एक जादू की छड़ी दूं और आपको बोलूं कि आप अपने 5 सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइफ के ऑब्जेक्टिव हैं, जो लाइफ के सपने हैं, उनको लिख लो। बोलो ठीक है सर, लिख लिया। मैं अब उनको बोलता हूं कि अब मैजिक बैंड आपके हाथ से गई, अब ऑप्शन लिखो कि इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या ऑप्शन है। बोलो सर एक भी नहीं है। तो मैंने कहा लिख दो यहाँ पे एक भी नहीं है, और साथ में लिख दो फॉरएवर एक ऑप्शन है। बोला ठीक है सर, लिख दिया। तो मैंने बोला इसको डेली बेसिस पे देखा करो, इसको घर में जाके इसकी फोटोकॉपी करा लो 5-7, और अपने घर के जगह जगह पे लगा दो, अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा लो। डेली देखो कि फॉरएवर एक ऑप्शन है आपके इन 5 लाइफ के बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए। और जब भी डिस्करेजमेंट आए, जब भी रिजेक्शन आए, जब भी नेगेटिविटी आए, लोग आपको नेगेटिव करने की कोशिश करें, उस वॉलपेपर को देख लेना, उन दीवारों को देख लेना जहां लिखा हुआ है कि फॉरएवर एकमात्र ऑप्शन है जहां से उनके सपने पूरे हो सकते हैं। और इनके लिए तो अब मैं क्या बताऊं, अगर आप फेसबुक लाइव पे हो इस समय, तो आप तालियां तो नहीं बजा सकते, लेकिन आप इनके लिए फेसबुक लाइव कर दो। जितने लाइक्स करोगे मैं समझ लूंगा उतनी तालियां बजी हैं। So he's the man behind all the vision. He's the man behind all the empire of Forever Living Products. This person started the business in 1978. इनके विजन की वजह से आज लाखों लोग दुनिया भर के अंदर 160 से भी ज्यादा देशों में आज फॉरएवर के माध्यम से अपनी जिंदगियां बदल चुके हैं। अगला नंबर आपका भी हो सकता है। एंड एट द एंड, नेवर एवर फॉरगेट, डोंट गिव अप, नेवर एवर गिव अप। एक बारी क्या होता है, एक लड़ाई में पता लगता है पहुंचने के बाद कि भैया सामने जो सेना है वो 5,000 लोगों की है, और हमारी जो सेना है वो केवल 1,000 लोगों की है। तो जो सेना का राजा होता है, वो जिन शिप से उस टापू तक आया होता है, वो बोलता है अपने सैनिकों को कि जितने शिप्स पे हम आए हैं इन सब पे आप आग लगा दो। बोलते हैं अब राजा ने बोला तो आग लगानी पड़ेगी, अब सारे शिप्स पे आग लगा देते हैं। बोला सर अब क्या करें? बोलता देखो ऐसा है कि अब हम हैं 1,000 और वो हैं सामने वाले 5,000। अब अगर हम जाएंगे तो उन शिप्स के ऊपर जाएंगे, उनको हराकर उनके शिप्स पे जाएंगे, नहीं तो हम मरे जाएंगे। तो आपको इस बिजनेस को डू और डाई के एटीट्यूड के साथ करना है। अगर आप इस बिजनेस में आ गए हो तो डू और डाई का एटीट्यूड होना चाहिए। एक व्यक्ति ने बिल्कुल ठीक एक बात बोली, नेटवर्क मार्केटिंग इज सच अ बिजनेस व्हिच यू कैन क्विट एनी टाइम, सो व्हाई क्विट नाउ? व्हेनेवर आपके माइंड में आए या आपके एफबीओ के माइंड में आए कि मैं इस बिजनेस को छोड़ देता हूं, उसको बोलो कि भाई तू 3 महीने और कर ले, कोई बात नहीं। 3 महीने बाद उसको बोलो तू 3 महीने और कर ले। ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर एक व्यक्ति ढंग से लर्निंग कर रहा है, अगर एक व्यक्ति इस बिजनेस को ढंग से बिल्ड कर रहा है,
3 महीने बहुत होते हैं 10 से 15 अच्छे लोगों को एक्टिव करने के लिए, और एक बार एक व्यक्ति की टीम में 10 से 15 लोग अच्छे एक्टिव आ जाएं, वो इस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बताऊं, अगर आप नए हो तो पहले 3 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, मतलब हद से ज्यादा क्रूशियल है पहले 3 महीने आपके लिए। 90 डेज, इन 90 डेज में सुपरवाइजर बन जाना, क्योंकि अगर आप पहले 90 डेज में सुपरवाइजर बन गए तो उसका आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके पास में 5-7 लोग होंगे जो आपके साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होंगे। आपके साथ 5-7 लोग ऐसे होंगे जो डेली बेसिस पे ना आपको मोटिवेशन देंगे, जो आपको एनकरेज करेंगे, जो आपकी तरफ देख रहे होंगे कि आप कब मैनेजर हो रहे हो, आप कब एएम लेवल क्वालिफाई कर रहे हो, आपको कब 1 लाख रुपए की इनकम आ रही है। तो उनको दिखाने के लिए, उनको टीच करने के लिए आपको एक इंस्पिरेशन मिलती रहेगी, आपको एनकरेजमेंट मिलती रहेगी, जिससे डेली बेसिस पे आप लर्न भी करोगे, काम भी करोगे, उनको टीच भी करोगे। तो फर्स्ट 90 days आर वेरी वेरी क्रूशियल। अचीव योर सुपरवाइजर लेवल इन विदिन 90 days। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये नेवर गिव अप वाली तो बात कभी मन में आ ही नहीं सकती। असल में इस बिजनेस को कौन लोग छोड़ते हैं? जिनकी टीम नहीं बनती। जिनकी टीम है वो क्यों छोड़ेंगे? और किन की टीम नहीं बनती? उनकी टीम नहीं बनती जो 5 रूल्स की हमने बात करी है ना, वो जो लोग इन 5 रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं उनकी टीम नहीं बनती। लेकिन जो डेली बेसिस पे डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं उनकी टीम जरूर बनती है। तो जब आप डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करोगे, डेली एक्टिविटीज क्या है? डेली लर्निंग करो, डेली बेसिस पे स्पॉन्सरिंग करो, प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग करो, फॉलो अप करो, टीम मीटिंग्स करो। जब आप ये सारे काम करोगे तो टीम क्यों नहीं बनेगी? अगर आप ये सारे काम करोगे तो 90 दिन के अंदर आपकी एक अच्छी टीम बन सकती है, आप सुपरवाइजर भी बन सकते हो। और सुपरवाइजर एक बार आप बन गए, आपके पास 5-7 लोग हैं, बस उनको डुप्लीकेट करवाओ वही डेली एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो। अगर आप 5-7 लोग हैं तो उन 5-7 लोग, जो 5-7 लोग मिलके ना 25-30 लोग भी हो सकते हैं। और जिस दिन वो 5-7 लोग मिलके 25-30 लोग हो जाएंगे ना, तो आप मैनेजर भी हो जाओगे। तो इसीलिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। बिजनेस को टोटली ऑनलाइन करो, बहाने नहीं चाहिए, तरीके ढूंढने हैं। क्योंकि एक समय पे एक चीज बनती है, या पैसा या बहाना। या तो बहाने बना लो या पैसा बना लो। पैसा बनाना है तो बहाने मत बनाओ, क्योंकि फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है जहां पर कुछ भी संभव है। तो इसीलिए तरीके ढूंढो, बिजनेस को बिल्ड करो। आप सब लोग फॉरएवर जैसे बहुत बढ़िया बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोग कामयाब हो सकते हो। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।